आज अपने सेक्शन फॉर्मूला टॉपिक का DPP 2 का क्वेश्चन 4 करेंगे। तो क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल द मिडिल पॉइंट्स ऑफ हुज साइड्स आर 0, हाफ कॉमा हाफ एट हाफ कॉमा 0। तो अपने को कोऑर्डिनेट्स पता है मिडिल पॉइंट्स का, तो वो लिख देते हैं पहले 0 हाफ, हाफ हाफ और हाफ कॉमा 0। और अपने तीनों वर्टिसेस को ABC नेम कर देते हैं और ABC को अज्यूम कर लेते हैं A, B। यहाँ पे B को अज्यूम कर लेते हैं C, D। और C को अज्यूम कर लेते हैं E, F। तो अपने को पता है कि सारे मिडिल पॉइंट्स का मतलब रेशियो 1:1 होगा सबके में। तो अपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के बस इक्वेशंस निकालते हैं। तो पहले मिड पॉइंट निकालते हैं AC का। तो AC से जो मिड पॉइंट आ रहा है वो है A+E/2, कॉमा B+F/2। ये किसके बराबर है? हाफ कॉमा 0 के। तो इधर से अपने लिख सकते हैं A+E का वैल्यू 1 है और B+F का वैल्यू 0 है। तो मतलब B का वैल्यू -F है। तो इधर अपने दो इक्वेशंस फॉर्म कर चुके हैं, 1 और इसको 2। फिर A और B ले लेते हैं। तो क्या आएगा? A+C/2, B+D/2, 0, हाफ। तो यहाँ पे आएगा A+C 0। तो A का वैल्यू आ जा रहा है -C। B+D का वैल्यू आ रहा है 1। तो यहाँ पे फिर से अपने को दो इक्वेशंस मिल गए, 3, 4। फिर अपने B और C का मिड पॉइंट लेते हैं। तो E+C/2, F+D/2। तो ये आ रहा है हाफ कॉमा हाफ। तो इसको अपने अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो आ रहा है E+C 1 और F+D 1। तो इधर अपने को वापस दो इक्वेशंस मिल गए, 5, 6। तो एक काम करते हैं, एक बार छह के छह इक्वेशंस को नोट कर लेते हैं। A+E 1, A+E 1। फिर है B=-F, फिर A=-C, B+D=1, फिर E+C=1, F+D=1। तो ये छह इक्वेशंस है। इनको नंबर भी रख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये छह इक्वेशंस को अपने सॉल्व करना है। तो एक काम कर, पहले अपने A+E पता है 1 है और A-C है। तो यूजिंग 3 in 1, थर्ड को 1 में यूज करेंगे। तो लिख सकते हैं -C+E 1 होगा। और E+C 1 है, ये अपने को पता है इक्वेशन 5 से। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 2E=2 आ रहा है। तो E का वैल्यू 1 आ जा रहा है। E का वैल्यू 1 आएगा तो A+1=1 इक्वेशन 1 से। तो A का वैल्यू 0 आ रहा है। A का वैल्यू 0 आ रहा है तो मतलब C का वैल्यू -A होगा थर्ड से। तो C का वैल्यू 0 आ रहा है। तो अपने A, C और E फिलहाल निकाल चुके हैं। A A कितना आया है हम लोग का? 0। C कितना आया है? 0। E कितना आया है? 1। अब अपने B, D और F के लिए करते हैं। तो B=-F अपने 4 में यूज करेंगे, नंबर 2 को 4 में यूज करते हैं। तो यूजिंग 2 in 4। तो अगर सेकेंड इक्वेशन को फोर्थ में यूज करेंगे तो -F लिख सकते हैं। तो -F+D=1। और अपने को F+D 1 पता है सिक्स्थ इक्वेशन से।
अगर दोनों को ऐड किए तो माइनस एफ, एफ कट गया, तो ट्वाइस ऑफ डी इक्वल टू टू, तो डी का वैल्यू वन आ रहा है। तो डी का वैल्यू वन आ रहा है तो बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, बी प्लस डी वन है इक्वेशन फोर से। तो बी प्लस डी वन है, तो डी का वैल्यू वन डाल दिए तो बी का वैल्यू जीरो आया। अच्छा, एफ का वैल्यू माइनस बी के बराबर है इक्वेशन टू से। तो एफ का वैल्यू माइनस जीरो मतलब जीरो ही आ जा रहा है। तो अपने फिर बी डी और एफ का वैल्यू भी निकाल चुके हैं। बी का वैल्यू जीरो, डी का वैल्यू वन, एफ का वैल्यू जीरो। ए सी ई निकाल रखे थे, वापस यहाँ लिख लेते हैं, ए जीरो सी जीरो ई वन, ए जीरो सी जीरो ई वन। तो अपने कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं ए बी सी का। ए क्या था, ए कॉमा बी मतलब जीरो कॉमा जीरो। बी क्या था, सी कॉमा डी मतलब जीरो कॉमा वन। और डी, सी क्या था, ई कॉमा एफ मतलब वन कॉमा जीरो। तो ये हम लोग के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये अपने को निकाल लेते हैं। अगर इसको अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इमेजिन करें तो ये कुछ ऐसा फिगर है कि ये हम लोग का ओरिजिन जीरो कॉमा जीरो, वन कॉमा जीरो, जीरो कॉमा वन, एक राइट ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है ये ट्राइंगल। और इसके मिड पॉइंट्स दिए हुए थे जीरो हाफ, हाफ जीरो, हाफ हाफ। ये तो बस एक विजुअलाइजेशन के लिए बनाया है, इसको एग्जाम में बनाने का ऐसे कोई खास जरूरत नहीं है। तो हम लोग का आंसर आ गया जीरो 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 वन वन जीरो।